नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट मिनट विद अशोक व्यास में आपका स्वागत करते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रेम में मेरा सौभाग्य है स्वागत करने का एक ऐसे व्यक्तित्व का जो विश्व के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण उत्सवों का केंद्र समर्पण के साथ बनते हैं। बात चाहे पर्यावरण की हो, बात चाहे विश्व शांति की हो। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक जो आचार्य लोकेश मुनि जी हैं, उनसे लगभग सब इस रूप में परिचित हैं कि सक्रिय रूप से समर्पित भाव से सबको सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का एक अभियान लेकर आप निकल पड़े हैं और बड़ी सहजता और सौम्यता के साथ आप ITV स्टूडियो में पधारे हैं। आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद। आचार्य जी, आपका जो परिचय है वो हमें विश्व के कई देशों की तरफ ले जाता है और हम अभी वर्तमान युग के जो भी महत्वपूर्ण नेता हैं उन सबको कहीं ना कहीं मंच पर, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र से रहे हों चाहे राजनीतिक क्षेत्र से रहे हों, आपके साथ हमने उनको देखा है। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे दर्शक आपसे सीख पाएँ, हम आपसे सीख पाएँ। ये जो शब्द अहिंसा है, एक तरफ हम अहिंसा परमो धर्म को लेकर इसकी बात करते हैं और व्यवहार में अहिंसा का क्या अर्थ है उसको हम थोड़ा आपसे समझने का प्रयास करें। आप बताएं, अहिंसा से आप क्या अर्थ लेते हैं? देखिए अशोक जी, जैसा आपने कहा कि व्यवहार में अहिंसा का क्या महत्व है, मेरी दृष्टि में अहिंसा का शुभारंभ होता है हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद ये सब स्वाभाविक है, किंतु मतभेद जब मन भेद का रूप धारण करते हैं तब कहीं न कहीं भाव जगत के अंदर हिंसा घटित हो जाती है। इसलिए मैं अनेक बार कहता हूं, अहिंसा का अर्थ केवल किसी को नहीं मारना, ये तो स्थूल अर्थ है। किसी को मानसिक ठेस पहुंचाना भी, और उससे भी अगर गहरी बात है, सबसे पहले हिंसा और अहिंसा का भाव हमारे भाव जगत में उत्पन्न होता है, फिर वो विचारों में और कर्म में आता है। तो जब तक हम उसकी गहराई तक नहीं पहुंचेंगे तब तक अहिंसा का सही स्वरूप घटित नहीं होगा। अहिंसक होने के लिए अभय होना भी जरूरी है, अभय की परिकाष्ठा। लेकिन व्यवहारिक जगत में ये भी साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा, जैन दर्शन में भी अहिंसा को दो भागों में बांटा। हिंसा को, एक आवश्यक हिंसा, एक अनावश्यक हिंसा। इसको अगर आवश्यक और अनावश्यक को तीन भागों में अगर देखें, एक है आरंभजा हिंसा। ये जैन आगम का शब्द है, भगवान महावीर की वाणी का। एक शरीरधारी प्राणी को अपने जीवन यापन के लिए उसे चूल्हा भी जलाना होगा, अग्नि को भी जलाना होगा, उसे भोजन बनाना है, शाक सब्जी को भी काटना होगा, है ना। ये सारा आता है आरंभजा हिंसा के अंतर्गत। शरीरधारी प्राणी का कार्य आरंभजा हिंसा के बगैर नहीं चल सकता। दूसरा है विरोधजा हिंसा। कभी कभार जैनों पर यह आरोप लगता रहा है कि ये इन्होंने अहिंसा के कारण से कमजोर बनाया है, जबकि ये सच नहीं है। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि आपकी अगर बहन बेटी की इज्जत पर कोई हाथ डालता है तो आप उसका प्रतिकार मत कीजिए। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, प्रसंगवश प्राचीन समय में जैन श्रावक प्रधान सेनापति हुए हैं। एक राजा ने पड़ोसी राज्य पर अटैक कर दिया। उस समय साम्राज्यवादी मनोवृत्ति हुआ करती थी। राजा के निधन के बाद महारानी ने एक जैन श्रावक को प्रधान सेनापति का दायित्व देकर मोर्चे पर रवाना किया। रास्ता में अमावस्या पूर्णिमा का दिन आया तो पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं। उस समय 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना भी मांगते हैं, फॉरगिवनेस।
तो दूसरे फौजियों ने देखा कि ये तो कीड़े मकोड़ों से भी माफी मांग रहा है, तो ये क्या हमें विजय दिलाएगा, ये तो हमारे प्राणों को भी संकट में डाल देगा। महारानी तक संदेश पहुंचा। उस समय रात के समय युद्ध नहीं हुआ करते थे। महारानी ने भेष बदल के सूर्योदय से पहले प्रधान सेनापति से संपर्क स्थापित किया और पूछा कि ये मैं क्या सुन रही हूं। प्रधान सेनापति कहते हैं कि रानी साहिबा, आपने जो सुना है ठीक सुना है। मैं अनावश्यक एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं एक जैन श्रावक हूं, किंतु अगर मेरे देश की ओर अगर कोई आंख उठाएगा तो मैं दुश्मन के दांत खट्टे करके रख दूंगा। यह है विरोध जा हिंसा, कि अपने समाज की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना। किंतु तीसरी है संकल्प जा हिंसा। आवश्यक और अनावश्यक की यहां भेदरेखा आती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं अशोक जी, एक मच्छर आके यहां बैठा, हमने उसे हटा दिया क्योंकि उसके कारण से मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, कुछ भी, लेकिन उसको मार दिया, यह है अनावश्यक हिंसा। तो हमें आवश्यक और अनावश्यक के बीच की भेदरेखा का ज्ञान होना जरूरी है।